फ्रेंड्स सत श्रीकाल फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी बरगद के जो बरगद के प्लांट की मेरी जो मैंने कलेक्शन की हुई है ना, जो मैंने बरगद के प्लांट्स इकट्ठे किए हुए हैं। तो मुझे फ्रेंड्स गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा ना बोनसाइज बनाने का शौक़ है। तो मैं बोनसाई बनाना शुरू किया हुआ है। एक दो प्लांट और भी पड़े हैं मेरे। तो ये सिर्फ बरगद के प्लांट है, ठीक है। ये देखो, इसकी ट्रंक काफ़ी मोटी हो गई है। ये मेरा प्लांट ना, ये 3 साल पुराना, 3-4 साल हो गए इसको। तो ये बिल्कुल इतना सा छोटा सा, इतना सा प्लांट था। तो तब से मैंने इसको ग्रो कर रखा है। तो ये देखो, इसकी ग्रोथ अभी ये सिर्फ इतना बड़ा हुआ है, इतना। ये सिर्फ देखो, मेरी एक इतना है लंबाई इसकी। ये मेरे हाथ के जितनी ग्रोथ है इसकी। तो ये 3-4 साल पुराना है ये प्लांट। और इसकी लेंथ नहीं मैंने बढ़ने दी, क्योंकि मुझे इसको बोनसाई ट्री बनाना है। तो इसलिए मैंने इसको छोटा ही रखा हुआ है। और मेरे एक दो प्लांट्स जो मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। तो एक मेरा ये वाला है, ये देखो, ये मैंने कटिंग लगाई थी। कटिंग तो मैंने छोटी लगाई थी, तो इसकी मैंने स्पोर्ट लगाई थी। तो मेरी जो कटिंग थी वो ग्रो नहीं हुई। तो जो स्पोर्ट लगाई थी ना, तो मेरी वो स्पोर्ट ग्रो कर गई। तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, बट ये मुझे अच्छा लगता है ये भी, इसलिए मैंने इसको भी संभाल के रखा हुआ है। तो इसको भी मैं एक ट्री की तरह बनाऊंगी। तो अभी तो ये छोटा है, क्योंकि बरगद की ना जो बढ़ने की जो स्पीड होती है काफ़ी होती है। ये बहुत जल्दी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बट मैं इसको ज़्यादा लंबा तो मैंने करना नहीं है। मैंने इसको छोटे छोटे से ट्री बनाने हैं, बोनसाई बनानी मैंने इनकी। तो उसके लिए मुझे ये छोटे ही रखने हैं। तो इनको मैं एक मेरे पास ये और भी है। ये एक छोटा सा यहाँ पे भी लगा रखा है मैंने। ये देखो, ये भी बरगद है। तो ये भी छोटा सा है। जब इसकी छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ना, तो ये बहुत पतली डंडी होती है इसकी। तो इनकी तो ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है मेरे प्लांट्स की। ये देखो, एक ये वाला है, ये बड़ा वाला, ये मैंने पॉट में लगा रखा है। ये देखिए, ये वाला। तो इसकी ट्रंक अभी इतनी मोटी नहीं हुई है, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये इसको 1 साल ही हुआ है, अभी 1 ईयर का है ये वाला प्लांट। अभी ये थोड़े लंबे पॉट में लगा है, बड़े पॉट में लगा है। तो इसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ये लंबा हो गया। तो ये जो है मैंने वो नर्सरी से प्लांट लाते उसकी पैकेट में ही लगा दिया था इसको। तो मेरे पास उस टाइम कोई भी पॉट वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसमें लगा दिया। तो देखो, इसको 3-4 साल हो गए हैं और इसकी ग्रोथ, इसकी ट्रंक देखो पहले से काफ़ी मोटी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा पतली थी, तो अब ये मोटी हो गई है। तो इसकी केयर के लिए कुछ, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको एक बार लगाओगे तो इसको अगर आप पानी भी नहीं देते ना, तो भी इसकी ग्रोथ चलती रहती है। तो इसको क्योंकि वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल इजी टू ग्रो है। इसको कटिंग से ग्रो कर लो, या इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना वो लगते हैं गोल गोल से कुछ फ्रूट लगता है। तो उसमें सीड्स होते हैं, वो ग्रो कर दो तो इसमें इसकी ग्रोथ काफ़ी हो जाती है। बट हमारे ना बैक साइड पे एक ट्री लगा बड़ा सारा, तो पंछी वहाँ से वो फ्रूट खाते हैं। और जगह जगह पे हमारे ये छोटे छोटे बरगद लगे हुए हैं। तो मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं इसको ग्रो करके रखा हुआ है। तो ये तो मुझे ये वाला जो बड़ा वाला प्लांट है, ये मुझे किसी ने बोला था कि मुझे बरगद का ट्री चाहिए, तो मैंने बोनसाई बनाने के लिए, तो मैंने उनके लिए लगा रखा है। ये पॉट में है तो लंबा हो गया, तो इतना खैर चल जाता है बोनसाई में, थोड़ा बड़ा भी चलेगा। बट ये मैं छोटी बोनसाई बनाने वाली हूँ इसको। तो इसकी देखो आप, रूट्स इतनी ज़्यादा हो गई है ना, ये देखो, इसके पैकेट से नीचे से निकल आई हैं। तो अब इसको मैं निकालूंगी, क्योंकि मैं बोनसाई पॉट लेके आऊँगी कोई, तो इसको उसमें ग्रो करूँगी। तो अभी मेरे पास कोई बोनसाई पॉट है नहीं, तो मैं इसको फिर बोनसाई पॉट लेके आऊँगी तब ग्रो करूँगी। तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा ट्री है कि आप इसको पानी भी नहीं दो तो भी चलेगा। जिस दिन बारिश पड़ गई तो उससे ही चलता रहता है ये। कभी कभी बारिश पड़ जाए, या इसमें पानी डाल देती हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालोगे तो इसके लीव्स गिर जाएंगे। क्योंकि ये बहुत छोटे से पैकेट में लगा है, तो मुझे पानी देना पड़ता है। दे देती हूँ मैं 2-3 दिन के बाद, या फिर अब तो मैं डेली प्लांट्स को पानी देती हूँ, तो इसको भी साथ में मिल ही जाता है, तो चल जाता। अच्छा बढ़िया ग्रोथ चल रही है इसकी। और इसको मैं बोनसाई बनाऊंगी। फर्टिलाइज़र मैंने इसको कभी नहीं डाला, और मेरा हमेशा से ये है कि मैं मिट्टी रेडी करके रखती हूँ। मेरे पास काऊ डंक होता है, तो मैं मिट्टी जब भी बनाती हूँ उसमें काऊ डंक और
रेत मिक्स करके बनाती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा फर्टिलाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको मैं और कोई फर्टिलाइज़र कभी मैंने डाला ही नहीं है। तो जब मैंने इसको पैकेट में ग्रो किया था तभी डाला था, उसके बाद मैंने कभी नहीं डाला। एक मतलब 3-4 साल हो गए मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला। तब भी इसकी ग्रोथ, बीच में एक बार ये सूख गया था, मुझे लगा कि अब ये मर गया बस, बट इसके लीव्स फिर से निकल आए, दोबारा से ग्रो हो गया। तो तब से मैं इसको पानी वगैरह बेचारे को प्रॉपर देती रहती हूँ। तो उसके बाद मैंने वैसे इसको सूखने नहीं दिया, बट जब मौसम आ जाता है ना पतझड़ का, तो पत्ते गिर जाते हैं, तब इसके भी सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो फिर जब अब मतलब ये फरवरी मार्च में आके सारे प्लांट्स के नए लीव्स निकलने शुरू होते हैं, तो इसके भी नए निकल आते हैं। तो ये देखो इसके लीव्स भी बड़े हेल्दी मोटे मोटे से लीव हैं, तो ये टूटते नहीं हैं। और ये देखो इसका प्लांट का ना ये लीव ये ड्राई हो गया, बट मैंने इसको उतारा नहीं है, क्योंकि मैं इसको यहाँ से उतारूँगी तो ये मतलब ख़राब हो जाएगा यहाँ से। मतलब इसको अगर मैं यहाँ से तोड़ूँगी ना तो यहाँ से टूट जाएगा, इसकी ट्रंक टूट जाएगी, इसलिए इसको मैंने इस लीव को काटा नहीं है। और इसको ना काट इसके लीव को मैं काटूँगी भी नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद अपने आप ही उतर जाएगा। मैं अपने आप नहीं काट के उतारती हूँ इसके लीव, क्योंकि इसके लीव्स यहाँ से अगर तोड़ दो ना तो ये यहाँ से मतलब अगर काटना है ना तो इसको यहाँ से काटो, यहाँ से काट दो, कटर वगैरह के साथ काटो, क्योंकि अगर यहाँ से काटोगे ना तो इसके यहाँ से कट पड़ जाएगा, तो फिर वो फंगस वगैरह लगने का ख़तरा रहता है, फिर प्लांट ख़राब हो सकता है आपका। इसलिए आप इसको यहाँ से काट दो, तो ये जब ड्राई हो जाएगा तो अपने आप ड्राई होकर गिर जाएगा। तो बस इसके लिए और कुछ भी नहीं है। धूप छाया जहाँ मर्जी रख दो। ये मेरे तो शेडी एरिया में पड़े हैं, धूप में नहीं पड़े, मतलब मॉर्निंग की 2-3-4 घंटे के मतलब सनलाइट आती है, बट इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इस पर, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है ये। तो फिर भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। बस ये लीव इसका मैंने काटा नहीं, अपने आप उतर के गिर जाएगा थोड़े दिन में। तो क्योंकि इसका एक लीव सूखेगा आगे दूसरा शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं उतारा कि दूसरे के शुरू हो ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सत श्री अकाल।